सार ज्ञान मंत्र में आज हम लोग केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट और मोलर मास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. This is a very big number. माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो भी एंटिटीज जैसे एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, आयंस होते हैं, उनका स्मॉल क्वांटिटी में उनका नंबर काउंट करें तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया, मोल। 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. This number is also called Avogadro constant, represented by Na. Now here we have already written that 1 mole is amount of substance that contains as many particles as there are atom, exactly 12 gram C12 isotopes. Isotopes having atoms having same number of atomic number but different mass number. Here we will consider C12. तो C12 का अगर 12 ग्राम अगर लिया जाए तो उसमें जितना एटम्स होंगे, 12 ग्राम एटम C12 में जितना एटम्स होंगे, that number will be equal to 1 mole. Now we will try to calculate that number. हम उस नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसका वैल्यू होता है 1.992648 into 10 raised to the power -23 ग्राम। और इस मास में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास ऐड किया हुआ। तीनों का अगर मास 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर मास ऐड किया जाएगा तो ये टोटल आएगा 1.992648 into 10 raised to the power -23 ग्राम। अब क्या करना है? तो एक एटम में इतना ग्राम होता है वेट, तो 12 ग्राम में कितना एटम होगा? सो सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.992648 into 10 raised to the power 23 gram. This will be 6.0221367 into 10 raised to the power 23. So we will take this number as 6.022 into 10 raised to the power 23. That is also called Avogadro constant. Now clear? Now we take the examples. If we say, अगर हम लोग कहेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, एक तो सिंपल है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब कि 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स का बात की जाएगी, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है तो कितने होंगे? तो जस्ट 6.022 in 10 raised to the power 23। सिंपल, इसमें कोई मतलब ये जैसे 1 दर्जन
होता है, दर्जन मीन्स होता है 12, पेयर मीन्स होता है 2, तो मोल मीन्स सिंपल numbers 6.022 into 10 to raise to the power 23. It may be atoms, it may be molecules, it may be ions, electron, proton, anything. Substance 1 mole, that is simple 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules. Now molar mass, what is molar mass? तो मोलर मास क्या होता है? तो एक मोल सबस्टांस का मास ग्राम में अगर हम लोग लेंगे तो उसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं। एक मोल नाम से ही हो रहा है मोलर मास, मीन्स एक मोल सबस्टांस का जो मास होगा किसमें? ग्राम में, उसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अब मोलर मास न्यूमेरिकली जो है वो इक्वल टू होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। जैसे H2O में कितना होता है? 18, हाइड्रोजन का 112 और ऑक्सीजन का 16, तो उसका मोलर मास क्या होगा? तो 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो 18U होता है। ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज द मोलर मास। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मास का बात किया जाए तो मोलर मास ऑफ H2O that already we have seen 18.02 ग्राम। नाउ उसी तरह मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस के द्वारा जितना वॉल्यूम STP पर ऑक्युपाई किया जाता है उसे हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर स्टैंडर्ड 1 atm होता है। तो इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, चाहे वो कोई भी गैस होगा, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस। अगर मोलर वॉल्यूम की बात की जाए एट STP पर तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब हम लोग आगे जो है मोल का रिलेशन नंबर्स और मास और वॉल्यूम का देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर्स तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मोल पता है तो नंबर्स बता दिया जाएगा या पता कर लेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स का पता है तो हम लोग मोल पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर मोल पता है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स पता है तो हम लोग मोल्स निकाल लेंगे किसी भी सब्सटेंस का। उसी तरह हम लोग मास देखेंगे। मोल का रिलेशन मास से देख चुके हैं, यहाँ केवल हम लोग समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समराइज कैसे? तो मास जो होता है 1 मोल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास बोलते हैं इन ग्राम। तो अगर कैलकुलेशन किया जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो सिंपली वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अगर वेट पता है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। उसी तरह हम लोग वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम जो हम लोग देखे हैं, तो मोलर वॉल्यूम में क्या होता है कि किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ इट विल बी इन द गैसियस फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 से रिलेटेड हो गए। अगर राइट साइड आइए तो वॉल्यूम, लेफ्ट साइड आइए तो वेट, और बिलो आइए तो नंबर्स। अगर कोई भी एक नंबर्स हमें पता रहेगा तो मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा तो वेट निकल जाएगा। मान लीजिए हमें वेट पता है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा उसके बाद वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन रहे, चाहे वो मोल हो या वॉल्यूम हो या नंबर हो या वेट हो, किसी भी सबस्टेंस का, तो हम लोग उसके अदर्स जो पैरामीटर हैं, अदर्स जो इंफॉर्मेशन है, उसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में क्या है कि अगर हम लोग 2 मोल लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, 0.2 मोल्स अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की बात की जाए कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा। 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के। सिंपली फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, या 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1.2044 इंटू 10⁻23 मीन्स 0.2 मोल्स में कितने नंबर्स होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, 1.2044 इंटू 10⁻23। सिमिलरली अगर वॉल्यूम की बात की जाए या मास की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इन द ग्राम, तो सिंपली कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 6.4 ग्राम। मीन्स 0.2 मोल्स में 6.4 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। उसी तरह से वॉल्यूम की बात की जाए तो अगर STP पे ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना वॉल्यूम बनाएगा, 0.2 अगर मोल लिया जाए तो सिंपली फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम एट STP, दैट विल बी कैलकुलेटेड, वी विल गेट 4.48 लीटर। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि मोल्स एक सिंपल नंबर्स है, नंबर हमें पता है तो उससे हम लोग अमाउंट भी निकाल सकते हैं, और अमाउंट पता हो जाए तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं या नंबर्स निकाल सकते हैं। मतलब मोल से 3 जो है पैरामीटर, अब मास, वॉल्यूम और नंबर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आगे कैलकुलेशन या समझने में आसान हो।